तो भाई कहानी की शुरुआत होती है किसी माउंटेन पर से, जहाँ पर एक बंदा जो होता है अकेला कुछ वुल्फ से लड़ रहा होता है। ये बंदे के एक हाथ में स्वॉर्ड होती है और दूसरे हाथ में एक एक्स होती है, और ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है लड़ते लड़ते। कम से कम 5-6 वुल्फ से अकेला डील कर रहा होता है, एक पूरे पैक से। एक वुल्फ के मुंह में इसकी तलवार अटक जाती है और वो वुल्फ जो होता है ये वो से एक पत्थर पर पटक देता है जोर से। फिर ये बंदा अपनी एक्स से वुल्फ को मार डालता है। फिर ये बंदा वुल्फ को थैंक बोलता है और कहता है तुम्हारे कारण मुझे पता चल गया है कि वो जो लेटर्स आ रहे थे मुझे वो असली थे, इसलिए अब तुम्हें जिंदा रखने का कोई और कारण नहीं है, और उन सभी वुल्फ को मार देता है वो। फिर ये कहानी प्रॉपरली स्टार्ट होती है। फिर हमें बताया जाता है ये जो लड़का होता है इसका नाम इयान परकस होता है, और ये नशे में होता है अभी। इसकी मिड टर्म एग्ज़ाम जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है और वो एक और साल एकेडमी में निकाल चुका होता है। इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो स्वॉर्ड्समैनशिप होता है और ये 3rd ईयर में होता है। इसके साथ में कुछ इसके दोस्त भी होते हैं, जिसमें एक का नाम सिलीन हेस्टर होता है। वो नाइट डिपार्टमेंट में होती है और 2nd ईयर में होती है, और वो कहती है इसको कि ये सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, और तुम अभी भी फेल हो सकते हो और एकेडमी से भगाए जा सकते हो। एक और बंदा इनके साथ में होता है जिसका नाम लेतो एनस्टन होता है, जो इयान परकस के साथ में 3rd ईयर में होता है स्वॉर्ड्समैन डिपार्टमेंट से। इयान बताता है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप में अच्छा नहीं है ज़्यादा, और वो सिर्फ उसके फुटवर्क और घोड़े चलाने की स्किल के कारण पास हो पाया है। फिर लेतो बोलता है कि अगर तुम अगर तुम कर सकते हो तो भी ठीक है, आखिर में तुम एक मिड साइज सिटी में बैकग्राउंड कैरेक्टर रहोगे जो किसी कोई सा बॉडीगार्ड टाइप का। फिर सिलीन बोलती है कि तुम्हारा बढ़िया है, तुम तो बहुत केयर फ्री हो, लेकिन मेरे तो जैसे जैसे एग्ज़ाम देती हूँ मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होते जाती है। फिर वो बताते हैं कि ये जो एकेडमी है इनकी एम्पायर में सबसे अच्छी एकेडमी है। फिर सिलीन बोलती है कि कल प्रैक्टिकल स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास है फर्स्ट पीरियड में, और तुम लेट हुए तो तुम्हारे पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, फटाफट घर जाओ और सो जाओ। फिर सिलीन जो होती है घर चले आती है और ये सब एक दूसरे को गुड बाय करके सभी घर चले आते हैं। फिर इयान उसके रूम में आता है और बोलता है कि अब मैं कभी भी मॉर्निंग क्लास चूज़ नहीं करूँगा, और बेड पे लेट जाता है और उसको नींद लग जाती है। फिर हमको बताते हैं कि उसको एक स्ट्रेंज सा सपना आता है जिसमें कुछ डेल्फिरेम करके आता है लिखा हुआ, और बैटलफील्ड में होता है वो, जहाँ पर मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं सारे उसके पास पास कौवे जो होते हैं वो बॉडी जोन में से लोच नोच के खा रहे होते हैं, और डेल्फिरेम करके कुछ होता है वो आ रहा है। और फिर हमें इसकी एक कूल गेज दिखती है एकदम से ठंडी सी, और ये बोलता है कि हमें उसको रोकना पड़ेगा डेल्फिरेम को, और उसकी नींद खुल जाती है फटाफट से। फिर ये बोलता है कि क्या ये ड्रीम था, और डेल्फिरेम जो होता है वो तो मिथ्स में होता है, मतलब हीरो की एंशियंट मिथ्स में होता है वो, लेजेंड्स मिथ्स। फिर ये सोचता है कि मैंने कुछ ज़्यादा पी ली थी रात को तो कुछ अजीब सा सपना होगा। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके टेबल पे पड़े हुए कुछ लेटर्स पे, और वहीं पर कैलेंडर रखा होता है, तो उसकी कैलेंडर पे भी नज़र पड़ती है, और वो देखता है कि जो डेट होती है कैलेंडर पे वो एक हफ्ता ज़्यादा होती है नॉर्मल डेट से, जो उसकी जिस दिन सोया था ना उसके अगले दिन की जगह एक हफ्ते आगे की डेट है वो। फिर वो एक लेटर को उठाता है और सोचता है कि जिस बंदे ने ये लेटर रखे हैं यहाँ पे उसी ने डेट भी बदल दी होगी उसके कैलेंडर की, और हैंडराइटिंग से जो वो लेटर लग रहे थे वो ऐसा लग रहा था कोई लड़की ने लिखे हैं, और इयान को लगता है कि कोई ने उसको लव लेटर लिखा है, एकेडमी में कोई उसे पसंद करता है। फिर वो बोलता है कि मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा, लेकिन पढ़ सकता हूँ मैं, इतना तो टाइम है मेरे पास, ये सब चीज़ों के लिए तो बहुत टाइम है। लेटर कुछ इस तरह से होता है: आई थॉट इट वॉज अ वेन स्टोरी फ्रॉम अ फेरी टेल आई रीड एज अ चाइल्ड, एंड समटाइम आई थिंक इट्स ऑल अ ड्रीम दैट आवर नेम्स वर इनग्रेव्ड ऑन द पेज ऑफ दैट बुक। फिर इयान सोचता है कि राइटिंग तो बड़ी अच्छी है इसकी। फिर इयान कुछ लेटर्स को हाईलाइट करता है, जैसे कि फियांसे, रेड, हंटिंग, प्रैक्टिकल क्लासेस, डिमोनिक बीस्ट, और आगे का लेटर पढ़ता है फिर वो: आई विल ड्रीम यू टू नाइट एज वेल,
from Sephia, the year 571 of empirical calendar, on the 5th day of the month of the bow. फिर यान को लगता है किसी ने मजाक किया है, क्योंकि जो डेट होती है वो मैच नहीं कर पाती होती है, और सोचता है जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने कुछ एफर्ट्स भी नहीं डाले इसमें। अगर तुमको कुछ इस टाइप का प्रैंक करना है तो थोड़े एफर्ट्स के साथ करो, सेफिया। और वो एक लास्ट लाइन पढ़ता है, इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट द फ्यूचर द वर्ल्ड विल पेरिश। और यान बोलता है कि व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट करके, इस टाइप से थोड़ा उदास टाइप हो जाता है। और फिर वो उसकी क्लास के लिए तैयार हो जाता है एकेडमी में, और सोचता है मुझे कुछ कोई लव लेटर क्यों ही लिखेगा। नॉर्मल थिंकिंग है भाई। फिर ये जो होता है यान, ये चल रहा होता है एकेडमी ग्राउंड में, और देखता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं कि उससे आंखें मत मिलाओ, उसको तरफ मत देखो, क्या ये वही है जो क्रेजी रूमर्स में है। यान भी यही सोचता है कि मुझे सब ऐसा क्यों घूर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। और खुद की ही, मतलब उसके पास एक एक्स रहती है उसके वेस्ट पे, तो वो यही सोचता है कि मेरे पास ये कहाँ से आई और क्या हो रहा है, ये सब सोचता है। और जब भी उसको लेतो और सिलीन दिखते हैं तो उनके पास जाता है, तो वो दोनों भी इग्नोर कर देते हैं उसको। और लेटो बोलता है कि इग्नोर कर दो उसको, ऐसा एक्ट करो तुमने देखा ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। और जो सिलीन होती है कि ऑब्वियसली मेरे को भी, मतलब उसके साथ कहीं और अलग जगह पे नहीं जाना है। फिर ये यान बोलता है कि क्या हो गया भाई, सुन नहीं रहे हो क्या? तो लेटो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, रुको रुको। और लेटो इसका इंस्पेक्शन करता है और देखता है कि कुछ अलग है इसमें कल से। यान जो होता है थोड़ा इरिटेट होता है इससे। फिर लेतो जो होता है वो उस पे चिपकने लगता है और बोलता है कि इविल स्पिरिट चली गई है जिसने तुम्हें पोजेस कर लिया था। यान कुछ समझता नहीं है और पूछता है कि क्या बात कर रहे हो भाई। तब सिलीन बोलती है कि पिछले हफ्ते तुम्हें कुछ अजीब ने पोजेस कर लिया था और तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे थे पूरे हफ्ते। यान बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, कल ही तो अपन साथ में थे, कल ही तो मैं साथ में था अपन रात को पी के। तो सिलीन पूछती है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? फिर लेटो जो होता है वो बोलता है कि भाई तू हमको सर्वेंट की तरह रख रहा था दोनों को, और हमारी रेपुटेशन जो है पूरी एकेडमी में ख़राब हो गई है, यू बास्टर्ड। और बताते हैं कि ये कोई एक्सोर्सिस्ट को बुला लेते हैं अगर ये उसको धमकाता नहीं एक्स से उसके। फिर यान पूछता है क्या तुम इसे एक्स की बात कर रहे हो? तो सिलीन बोलती है कि भाई हटा ले उसको सामने से, बुरी यादें ताज़ा हो रही है। यान को कुछ समझ नहीं आता है तो बार बार पूछता है क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था? और सोचता है कि मैं तो कहीं अजीब जगह गया ही नहीं। फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि हो सकता है ये जो उसके साथ नाइटमेयर आया था रात को उससे रिलेटेड हो। और सिलिन और लेटो जो होते हैं दोनों खुश होते हैं कि वो इविल स्पिरिट चली गई है। यान पूछता है कि भाई क्या हुआ, बताओ तो सही बराबर से। सिलिन बताती है कि भाई तूने सेकेंड ईयर की टॉप स्टूडेंट जो है उसको पेल दिया, मतलब हरा दिया। फिर यान सोचता है कि भाई वो तो यंगेस्ट ओरा एक्सपर्ट है, और जिसको सेकेंड ईयर्स में सभी मॉन्स्टर बोलते हैं, मॉन्स्टर स्वॉर्ड्समैन, उसका नाम सीरिया योडिना है। यान विश्वास नहीं करता और बोलता क्या मैंने सही में उस जैसे मॉन्स्टर को हराया? मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? सीरीन बोलती है भाई ज़्यादा सरप्राइज मत हो, तू एक हफ्ते तक पूरा हॉस्पिटल में पड़ा था। यान अभी भी थोड़े कन्फ्यूज़न में रहता है। तो सीलीन बोलती है वो सब तो ठीक है भाई, अब तू अब क्या करने वाला है? यान पूछता है क्या मतलब? फिर सीलीन बताती है कि आज जो स्वॉर्ड्समैनशिप क्लास होगी उसमें तुम आज एक बार फिर से सीरिया से लड़ने वाले हो। यान शॉक्ड हो जाता है और घबरा जाता है। उसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है और लास्ट में हमको पूरा लेटर लिखा हुआ मिलता है, बताया जाता है। तो मैं वो लेटर आपको वीडियो में दे दूंगा आगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।